हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में किस किस ज़िले में पैरामेडिकल सरकारी कॉलेज है और उस सरकारी कॉलेज में पैरामेडिकल का जो सरकारी कॉलेज है वहाँ पे कौन सा कोर्स कराया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे, हम कुछ सैंपल दिए गए हैं। जैसे कि PMI जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है हथुआ गोपालगंज, यहाँ पे OT का कोर्स कराया जाता है 60 सीटों पर। उसी प्रकार से PMI नूरगढ़ लखीसराय है, यहाँ पे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कोर्स कराया जाता है 60 सीट पर। तो इसी प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलने वाली कि कौन सा कोर्स में एडमिशन होता है, कितना सीटों पर एडमिशन होता है। तो एक ही वीडियो से आप लोग को सारी जानकारी मिल जाने वाली है। और फिर भी किसी तरह के अगर आपको डाउट्स रहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी बातें आप लोग यहाँ बताई जाती है चैनल पर, हम खुद पैरामेडिकल में एडमिशन लिए हुए हैं फ्रेंड, तो हमको पूरे अच्छे तरह से जानकारी है। जो भी बातें बताते हैं रियल और फैक्ट के साथ बताते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम कोई भी बकवास बातें नहीं करते हैं, जो भी बात टू द पॉइंट बातें होती है। तो यहाँ पे सिर्फ सरकारी कॉलेज किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन कौन से वहाँ पे कोर्स में एडमिशन होता है, कितने सीटों पर होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसके अलावा बहुत सारा वीडियो जो है पैरामेडिकल से रिलेटेड चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो भी आपको हेल्पफुल वीडियो लगे वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी तरह के आपको फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कुछ हम पेज पर लिख लिए हैं जो कि आप लोगों को कॉलेज से रिलेटेड चीज़ें बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कॉलेज हो गया जो कि गवर्नमेंट कॉलेज, तो यहाँ पे हम सिर्फ पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बात करेंगे। GNM, ANM और फार्मा जो होता है, फार्मेसी डी फार्मा में भी एडमिशन होता है। तो पैरामेडिकल के जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं तो इन सभी कोर्सेज में एडमिशन होता है। मगर GNM और ANM और फार्मेसी के लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, इस पर अलग से बात करेंगे इन कॉलेजों के। इसके अलावा जो भी पैरामेडिकल कोर्स होता है जैसे OT असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ECG टेक्नीशियन, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो उन सभी कोर्सेज का अलग से इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक और चीज़ हम आप लोग को बता देते हैं कि जो भी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन लेते हैं तो उन लोगों को फी जानना रहता है कि कितना फी लगता है। तो देखिए, फी जो है कॉलेज का फी जो होता है सिर्फ एडमिशन चार्ज लिया जाता है। और एडमिशन चार्ज जो भी बच्चे SC ST और गर्ल्स होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अगर SC ST हैं या आप लड़की हैं, अगर पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं GNM ANM और फार्मेसी को छोड़कर इन सभी कोर्स में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आप लोग का कोई भी फी एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखें, किसी कॉलेज में भी एडमिशन चार्ज नहीं देना है आप लोग को, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो हॉस्टल आप लोग को मिलता है, हॉस्टल में भी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल आता है। सिर्फ आपका जो फूड चार्ज होता है, जो खाने की लगता है, वही आप लोगों को चार्ज हॉस्टल में देना होता है अगर आप एडमिशन ले लेते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो कि हम आप लोग को बता दिए हैं। और बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहता है। अब देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, दो तरह के कॉलेज है। एक आपका मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे MBBS वाले बच्चों का भी पढ़ाई होता है, BSc नर्सिंग का भी पढ़ाई होता है, पैरामेडिकल का भी पढ़ाई होता है। तो उस प्रकार के कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज उसको हम कहेंगे। और एक होता है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो कि स्पेशल पैरामेडिकल कोर्सिंग वहाँ पर कराया जाता है। वहाँ पे जैसे कि देखिए, अब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो होते हैं जहाँ पे MBBS कोर्स कराया जाता है, वह अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होने वाला कि कॉलेज में ही हॉस्पिटल होता है, ठीक है। तो आपको कॉलेज हॉस्पिटल जैसे कि PMCH आप सुने होंगे, NMCH सुने होंगे, तो उसमें आप लोग को हॉस्पिटल पर्सनली रहता है। वहाँ पे आप जब चाहें जब भी जाकर सीख सकते हैं, आपको ड्यूटी कर सकते हैं जो भी। और वहाँ पे सीखने की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है। तो हॉस्पिटल ड्यूटी आपको अच्छा से नॉलेज हो जाएगा, ये फ़ायदा होने वाला है। और जो बच्चे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे तो उनको क्या होता है कि सदर हॉस्पिटल में जाकर ड्यूटी करना होता है, जो कि कॉलेज में नहीं रहता है, कॉलेज से थोड़ा दूर रहता है। तो वहाँ पर भी ड्यूटी लगता है बच्चों को, मगर ड्यूटी के साथ आप लोगों को जाकर काम करना रहता है, ड्यूटी के अनुसार आप लोग करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे जो कि आप लोगों को हम पहले क्लियर कर दिए। अब देखिए हॉस्टल, तो जो भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे हॉस्टल आप लोग को नहीं मिलेगा। जो भी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेते हैं, अभी तक कोई सी कॉलेज में हॉस्टल नहीं दिया जाता। एक भीम पावापुरी जो कि हम जिस कॉलेज में एडमिशन लिए, यहाँ पे हॉस्टल दिया जाता था, मगर 20 बैच से बच्चों को हॉस्टल नहीं दिया जाता है। मगर लड़कियाँ जो होती हैं, लड़की को हॉस्टल यहाँ पे अलाउ होता है। तो जो भी लड़की अगर भीम्स पावापुरी में एडमिशन लेती हैं पैरामेडिकल कोर्स में, तो उनके लिए बेहतर है कि वो उनको हॉस्टल मिल जाएगा। मगर बॉयज़ अगर एडमिशन लेते हैं तो हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और जबकि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आप किसी भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको हॉस्टल
मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल रहता है, सिर्फ आपको फूड चार्जिंग देना होता है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को हम बता दिए हैं। अब देखिए कोर्स ऑफर, तो जैसे कि अगर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो मात्र आप लोग को 4 कोर्स का ऑफर मिलता है। इंटर लेवल पर OT असिस्टेंट कोर्स होता है, लैब टेक्नीशियन हो गया और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन। तो ये 4 कोर्स आप इंटर लेवल पर अगर आप एग्जाम देते हैं तो आप लोग को एडमिशन हो जाएगा मेडिकल कोर्स में। और सभी मेडिकल कॉलेज में इसी कोर्स पे एडमिशन होता है। चारों कोर्स में सिर्फ सभी सीट इधर उधर हो सकते हैं, कहीं पे ज़्यादा सीट होता है, कहीं पे कम सीट होता है, मगर मेडिकल कॉलेज में यही 4 कोर्सेज में एडमिशन होता है। इसके साथ एक सर्टिफिकेट जो कि 10th लेवल पर होता है, इसका ड्रेसर कोर्स है, इसमें भी आप लोग को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो ये लेकर आप लोग को टोटल इस प्रकार से 4 कोर्स होते हैं जो कि मेडिकल कॉलेज में ऑफर कराए जाते हैं। यहाँ पे इस कोर्सेज में एडमिशन होता है। उसके बाद पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, यहाँ पे जो भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे एक अलग अलग कोर्स कराए जाते हैं। तो इसमें आपको ऑल कोर्स मिल जाएगा, अलग अलग कोर्स मिलेंगे जो कि हम आगे आपको बताएंगे। अब देखिए जो भी बच्चे होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में चॉइस किस तरह लेते हैं, तो चॉइस बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज का चॉइस करते हैं तो उसमें एक पहला उनका मकसद होता है कि चलिए हमको मेडिकल कॉलेज लेना है। जैसे कि जो भी मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे MBBS कोर्स कराए जाते हैं, पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमको किसी तरह से मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन मिले। फर्स्ट चॉइस ये होता है। जैसे कि 1 नंबर में PMCH आता है पटना में, जो सब कोई जानता होगा, तो उसमें चाहते हैं एडमिशन लेना, या इस प्रकार से जो भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। या दूसरे टाइप के बच्चे एक होते हैं जो चाहते हैं कि स्पेशल कोर्स उनको मिले, जैसे कि वो चाहते हैं कि हमको OT असिस्टेंट ही कोर्स करना है या एक्सरे टेक्नीशियन ही हमको कोर्स करना है। तो उस प्रकार के बच्चे भी होते हैं जो इस प्रकार से कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पे सिर्फ OT असिस्टेंट कोर्स कराया जाता है या एक्सरे टेक्नीशियन। तो उस प्रकार के एक बच्चे होते हैं नियर ऑफ द होम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो उनके घर से नज़दीक पड़ता है कॉलेज, वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि ज़्यादा सा गर्ल्स होती हैं, वो चाहते हैं कि मेरे आसपास घर के आसपास ही कॉलेज मिल जाए या हमारे आसपास जिला के आसपास ही कॉलेज मिल जाए। तो 3 तरह के बच्चे जो होते हैं कॉलेज चॉइस करते हैं। तो इस प्रकार से आप गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात करते हैं 1 नंबर जो है आप लोग का जो कॉलेज आता है, यहाँ पे हम नंबरिंग से कॉलेज दिए हैं। मेडिकल जो भी कॉलेज है उसका नंबरिंग दिए हैं। तो 1 नंबर पे जो आता है वो आपका पटना मेडिकल कॉलेज आता है, जो कि PMCH हमको नाम से फेमस है। तो यहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और देखिए बार बार आप लोगों को नहीं बताएंगे, पहले यहाँ पे हम क्लियर कर दिए हैं कि यहाँ पे 4 कोर्स ऑफर किए जाते हैं। ये चारों कोर्स आपको जो भी मेडिकल कॉलेज हम बोलेंगे वहाँ पे यही 4 कोर्स में एडमिशन होगा। तो यहाँ पे 4 कोर्सेज में एडमिशन होता है और यहाँ पे सीट ज़्यादा होता है, ठीक है। PMCH में सीट ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम सीट मेंशन नहीं किए हैं, अलग से एक सीट मैट्रिक्स से वीडियो लाएंगे, उसमें आप लोग हम बता देंगे। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर पर जो कॉलेज आता है मेडिकल कॉलेज जो पैरामेडिकल के लिए, वो है दरभंगा मेडिकल कॉलेज, जो कि लहरीसराय दरभंगा में है। तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ये 2nd नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3rd नंबर जो पैरामेडिकल कॉलेज के लिए मेडिकल कॉलेज है, ये आपका आता है NMCH पटना, ठीक है, जो कि 2022 तक जो भी बच्चे थे इससे पहले एडमिशन लिए थे, उन सभी का यहीं से क्या होता है एग्जाम कराया जाता है पैरामेडिकल कोर्स के लिए या D फार्मा के लिए। तो ये कंट्रोलर भी है NMCH। तो ये हो गया 3रा नंबर पर आता है NMCH। उसके बाद देखिए 4था नंबर जो मेडिकल कॉलेज आता है आपका, ये जवाहरलाल नेहरू भागलपुर में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये भागलपुर में ये 4 नंबर पर आता है। तो इसमें भी एडमिशन आप लोग ले सकते हैं पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए, पैरामेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक, पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए। अब देखिए SKMCH मुजफ्फरपुर, तो ये आपका आता है 5th नंबर पे, ठीक है। तो 5th नंबर पे आता है SKMCH मुजफ्फरपुर। ये भी कॉलेज अच्छा है, यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं जो भी बच्चे यहाँ पे हैं। तो ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। अब देखिए ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि गया में है, अनुराग नारायण मगध मेडिकल कॉलेज। ये इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये 6ठा नंबर पर आता है मेडिकल कॉलेज में, यहाँ भी पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं। उसके बाद देखिए जो कि 8वें नंबर पे आता है यहाँ पे 7th नंबर पे आता है, ये आपका कौन है, भीम्स पावरी, जो कि हम खुद यहाँ पे एडमिशन लिए हुए हैं। तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ भी पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन कराया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8वें नंबर पे जो है आपका बेतिया मेडिकल कॉलेज है, जो कि बेतिया डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ भी पैरामेडिकल कोर्स में ऑफर कराया जाता है। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पे अब हम मेडिकल कॉलेज बता चुके हैं। टोटल 8 मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स कराया जाता है। और भी नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जैसे कि पूर्णिया हो गया, मधुबनी हो गया, आपका बिहटा में हो गया, पटना बिहटा में खोला गया है। मगर यहाँ पे अभी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन नहीं कराया जाता, सिर्फ आपका MBBS का कोर्स कराया जाता है। तो ये जो भी मेडिकल कॉलेज थे जहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स ऑफर कराए जाते हैं, टोटल 8 कॉलेज हैं। और ऐसे तो 11 कॉलेज हैं, और भी नए कॉलेज खुले जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज, मगर वहाँ पे अभी पैरामेडिकल का एडमिशन नहीं होता है। तो जहाँ तक होता है उसको बता दिया। अब देखिए जो भी बात करेंगे वो अब पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर पे जो आता है ये आपका आता है
पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में यहाँ पे नंबरिंग नहीं देंगे, यहाँ पे जो भी आपका चॉइस होगा उस प्रकार से, जैसे कि आपको कोर्स देखना होता है कि हर कॉलेज का अलग अलग कोर्स है, तो कोर्स के अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं कि जो भी आपका कोर्स अच्छा लग रहा है या आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट में नज़दीक पड़ रहा है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अब यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। मगर मेडिकल कॉलेज का जो बच्चे पहला प्रेफरेंस देते हैं कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो, इसलिए वहाँ पर हम नंबरिंग से आप लोग को बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट PHI, ठीक है, ये पटना में है और ये 1 नंबर में आता है। ये बहुत ही पुराना कॉलेज है और यहाँ पे 2 ही कोर्स कराए जाते हैं, एक लैब टेक्नीशियन कोर्स यानी कि मैं DMLT आप लोग जाने होंगे, ठीक है, डिप्लोमा में मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स होता है। इस यहाँ पे 50 सीटों पर एडमिशन होता है और वहीं सैनिटरी इंस्पेक्टर एक कोर्स होता है, इसका भी यहाँ पे एडमिशन होता है 40 सीटों पर। तो इस प्रकार से ये कॉलेज हो गया। अब दूसरे नंबर पे जो कॉलेज आता है यहाँ पे देख सकते हैं कि पैरामेडिकल प्रशिक्षण सारण छपरा में है, ये आपका देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन से कोर्स कराया जाता है, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स। तो देखिए ये 3 कोर्स यहाँ से कराए जाते हैं, 40-40 सीटों पर यहाँ पे तीनों कोर्स में एडमिशन होता है। तो मेरे अनुसार फिजियोथेरेपी अच्छा कोर्स है, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा ये कोर्स होता है, डिप्लोमा फिजियोथेरेपी कराया जाता है यहाँ पे छपरा में। और एक और कॉलेज है जो कि पूर्णिया में है, यहाँ भी आपको फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ऑर्थोपेडिक्स और प्रोस्थेटिक्स। अब देखिए जो बच्चों को यहाँ पे ये ऑर्थोपेडिक्स और प्रोस्थेटिक्स जो कोर्स है, तो ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोर्स के बारे में हम स्पेशल से वीडियो बना चुके हैं, पहले भी अलग अलग वीडियो बना है और साथ ही साथ पूरा कौन कौन से कोर्स का एडमिशन कराया जाता है उसमें भी बताएं कि ये कोर्स होता क्या है, इसमें क्या काम करना होता है, क्या पढ़ना होता है। तो इस पर हम वीडियो बना के आप लोगों को बता चुके हैं, सिलेबस के बारे में भी बता चुके हैं। तो वो सारे वीडियो जाकर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे आप लोग को कोर्स के बारे में स्पेशली जानकारी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉलेज हो गए, एक छपरा में एक पूर्णिया में, जहाँ के फिजियोथेरेपी कोर्स कराया जाता है। और मेरे अनुसार फिजियोथेरेपी अभी बेस्ट कोर्स है, आप करना चाहते हैं तो डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आते हैं PMI गोपालगंज, ये कॉलेज है और यहाँ पे आप लोग इसका लुक भी देख सकते हैं। ये PMI गोपालगंज है और यहाँ पे देखिए OT असिस्टेंट कोर्स कराया जाता है और एक बताया थे आप लोगों को ड्रेसर कोर्स जो मैट्रिक लेवल होता है, इसका भी यहाँ पे एडमिशन होता है, 60 सीटों पे एडमिशन होता है। और देखिए जो भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे GNM का भी कॉलेज पास ही में रहता है, तो दोनों का लगभग हॉस्टल और कॉलेज साथ में होते हैं, क्योंकि 2021 में यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हुआ है और नए कॉलेज ये खोले गए हैं 7 निश्चय योजना के तहत। ये सारी चीज़ बताए हुए हैं पहले से वीडियो में। तो ये हो गया। अब यहाँ पे PMI गोपालगंज को हम यहाँ पे इसलिए पहले दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों का जहाँ तक मुझे जानकारी है, यहाँ पे बच्चों को अच्छे तरह से पढ़ाया जाता है और महीने में वीकली टेस्ट भी लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर पढ़ाई करना है आप लोग को तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। और साथ ही साथ आप लोगों को ट्रेनिंग तो हर कॉलेज में सही मिलता है, क्योंकि सभी को सदर हॉस्पिटल में भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए जो भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक कॉलेज है PMI सहरसा, जो कि PMI सहरसा पैरामेडिकल कॉलेज है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 2 कोर्स का ऑफर कराया जाता है, एक आपका OT असिस्टेंट 60 सीटों पर एडमिशन होता है, इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स एंड प्लास्टर टेक्नीशियन होता है, तो ये कोर्स कराया जाता है। दोनों कोर्सेज में 60 सीटों पर एडमिशन होता है PMI सहरसा। इसके बाद आपका कॉलेज है PMI पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कटिहार और यहाँ भी OT असिस्टेंट और ड्रेसर के 67 सीटों पर एडमिशन होता है। उसके बाद यहाँ पे है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ईस्ट चंपारण, जो कि मोतिहारी कहलाता है, ठीक है। यहाँ भी आप लोग को 60 सीट पर OT असिस्टेंट और 60 सीट पर ड्रेसर कोर्स का एडमिशन कराया जाता है। और देखिए ज़्यादातर कॉलेज में OT असिस्टेंट का सीट ज़्यादा है, मगर मेरे अनुसार माने तो OT असिस्टेंट कोर्स में एडमिशन नहीं लेना था, आप लोग पहले देख लें, ठीक है। मैं नहीं मना करूँगा, मगर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि OT असिस्टेंट अभी नहीं करने से ही बेहतर है। आप एक बार मार्केट में जो भी बच्चे OT असिस्टेंट कोर्स कर रहे हैं उससे बात कर लें, या आप जो भी बच्चे या बहाली आता है उसको देख लें कि OT असिस्टेंट की किस प्रकार से बहाली आता है, या जो बच्चे पास आउट हैं वो हॉस्पिटल में कैसे काम करते हैं, कितनी सैलरी मिलती है। तो ये सभी चीज़ें को देख लें, उसके बाद ही कोई कोर्स में एडमिशन लें। तो ये चीज़ आप लोगों को भी जानकारी होना चाहिए, इसलिए हम पहले आप लोगों को बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे PMI घोसी जहानाबाद है, तो घोसी जहानाबाद में भी देखिए 60 सीट पर OT असिस्टेंट का कोर्स कराया जाता है और 60 सीट ड्रेसर का कोर्स कराया जाता है। तो यहाँ पे 2 कोर्स में एडमिशन होता है PMI घोसी जहानाबाद। उसके बाद देखिए PMI खगड़िया है। ये सारा कॉलेज का लुक यहाँ पे हम दिखाते चल रहे हैं कि आप लोग इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कॉलेज है। तो यहाँ भी देखिए PMI खगड़िया जो है OT असिस्टेंट 60 सीट पर एडमिशन कराया जाता है और रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन, जो कि मेरे अनुसार बहुत ही बेस्ट कोर्स है अभी के डेट में। रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन कर सकते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सब चीज़ें हो यही बच्चे करते हैं जो रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन कोर्स किए रहते हैं। तो OT असिस्टेंट से बेहतर हमको लगता है रेडियोलॉजी, जो हमको बेहतर लगता है आप लोग को हम बताते चल रहे हैं। वैसे OT असिस्टेंट बेस्ट कोर्स है, मगर मेन है कि आप
आपको टाइम देना पड़ेगा, सरकारी बहाली भी जल्दी नहीं आता है, प्राइवेट में आपको ज़्यादा दिन काम करना होगा कम पैसों पर। उसके बाद जब आपको नॉलेज एक्सपीरियंस हो जाए तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये बात आप लोग को है, ठीक है, OT असिस्टेंट कोर्स में। उसके बाद देखिए अब आता है जीएनएम और पैरामेडिकल संस्थान किशनगंज में है, और यहाँ पे इस कॉलेज का लुक देख सकते हैं, बढ़िया है। और यहाँ पे देखिए कौन कौन से कोर्स ऑफर कराए जाते हैं। तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 60 सीटों पर एडमिशन होता है, और रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन। अब देखिए आप लोगों को एनेस्थीसिया टेक्नीशियन समझने में प्रॉब्लम आ गई तो इस पर हम स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाकर सर्च करके चैनल पर देख लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए PMI लखीसराय है, PMI लखीसराय यहाँ भी कॉलेज अच्छा है। और सभी देखिए जितने भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खोले गए हैं उसके साथ GNM कॉलेज है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सभी में GNM कॉलेज के साथ है। तो यहाँ पे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन 60 सीट पर एडमिशन होता है, तो ये भी कॉलेज अच्छा है। सभी मेडिकल कॉलेज हैं, ये जो भी हम कॉलेज बता रहे हैं सभी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, सॉरी हाँ गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो जो भी कॉलेज हैं सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यहाँ सरकारी कॉलेज है। अब देखिए PMI मुंगेर है, यहाँ भी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 60 सीटों पर एडमिशन का ऑफर होता है, और रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन के लिए 60 सीट पे। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज आता है आपका PMI सुपौल। PMI सुपौल का देख सकते हैं कि कितना 2021 में ही कॉलेज बना है, और यहाँ पे बिल्डिंग का स्थिति आप लोग देख सकते हैं। हाँ, तो इसमें भी यहाँ भी कॉलेज जो है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कोर्स में एडमिशन होता है, और ऑर्थोपेडिक और प्लास्टर टेक्नीशियन में होता है, 60 सीटों पर यहाँ पे एडमिशन होता है। अब आता है PMI सदर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अरवल में है, ठीक है, PMI अरवल। यहाँ पे लैब टेक्नीशियन यानी DMLT 60 सीटों पर एडमिशन होता है। कॉलेज का लुक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक कॉलेज है PMI सदर हॉस्पिटल बेतिया में है, वेस्ट चंपारण। तो बेतिया वाले बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा होने वाला। बेतिया एक मेडिकल कॉलेज भी है, वहाँ भी सारे कोर्स कराए जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो बेतिया है, यहाँ भी देखिए लैब टेक्नीशियन के 20 सीट है, OT असिस्टेंट के लिए 15 सीट है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 15 सीट है, एक्सरे के लिए 15 सीट है, और ड्रेसर के लिए 30 सीट है। तो इस कॉलेज का फोटो हमको नहीं मिला है, तो इसलिए फोटो आप लोग को नहीं दिखाया मैं कॉलेज किस प्रकार से। बहुत सर्च करने के बाद हमको सिर्फ लोगो ही मिला, कॉलेज का फोटो नहीं मिला, तो इसलिए हम कॉलेज का फोटो नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ पे कोर्स भी ज़्यादा अच्छा ऑफर किया जा रहा है, तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए PMI जो है भभुआ कैमूर में है, यहाँ पे देखिए कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। तो लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं, 60 सीट पे यहाँ पे एडमिशन होता है, और उसके बाद ड्रेसर का 60 सीटों पे एडमिशन कराया जाता है। तो यह भी कॉलेज अच्छा है। उसके बाद देखिए PMI बक्सर है, तो बक्सर में सिर्फ एक कोर्स ऑफर किया जाता है, वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, 40 सीट पर एडमिशन है। तो ये भी कोर्स आप लोग पता करके और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉलेज है। उसके बाद आपका आता है जो कि कॉलेज है PMI पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ANM GNM दोनों का पढ़ाई होता है, साथ ही पैरामेडिकल का भी पढ़ाई होता है। बिल्डिंग देख सकते हैं कितना बड़ा लंबा चौड़ा बनाया गया है, ये राजपाकर वैशाली में है, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट जो कि आई से रिलेटेड कोर्स है। उसके बाद ऑर्थोपेटिक्स है, ऑर्थोपेटिक्स, तो ये भी आपका आई से रिलेटेड कोर्स है, ये 30 सीटों पर एडमिशन होता है। इसके साथ ही ECG टेक्नीशियन, ये भी कोर्स अच्छा है, इस 30 सीटों पर एडमिशन होता है। अब दूसरा कॉलेज है आपका PMI सदर हॉस्पिटल मधुबनी। तो मधुबनी में आपका मेडिकल कॉलेज भी खोला गया है, मगर वहाँ पे अभी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का पढ़ाई नहीं हो रहा है, मगर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो अलग से है, यहाँ पे ECG टेक्नीशियन 60 सीटों पर एडमिशन होता है, केवल एक ही कोर्स यहाँ पे ऑफर किया जाता है। उसके बाद देखिए PMI जमुई है, तो PMI जमुई में सिर्फ एक कोर्स का ऑफर किया जाता है, वो है सैनिटरी इंस्पेक्टर, 20 सीटों पे यहाँ पे एडमिशन होता है। कॉलेज यहाँ लंबा अच्छा खासा बनाया गया है, मगर यहाँ पे कोर्स सिर्फ एक ही पे एडमिशन होता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, और सीट भी कम है, 20 सीट है। आगे हो सकता है कि इसमें कोर्स ऐड किया जाए, फ्यूचर में हो सकता है। अब देखिए लास्ट जो है आपका कॉलेज वो है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट विद शेखपुरा, और यहाँ पे जो कोर्स ऑफर किया जाता है हॉस्पिटल डोमेस्टिक केयर असिस्टेंट, और 60 सीट पर एडमिशन होता है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक प्लास्टर टेक्नीशियन 60 सीट पर होता है। तो इस प्रकार से देखिए जो भी कॉलेज थे यहाँ पे लगभग 29 कॉलेज हैं गवर्नमेंट जहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं, और किस तरह से आपको कॉलेज चॉइस करना है सारा चीज़ों की जानकारी हम दे चुके हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, और इससे संबंधित कोई भी डाउट है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर जुड़ के बातें कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।